हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन अब ये है बेल आदमी पार्टी के नेता। अब ये शीश महल वाले हैं, और जब ये हगने बैठते हैं तो हगने वाला सिस्टम इनका करोड़ों का होता है, करोड़ों। इस देश के अंदर कोई ऐसा आदमी है जिसने नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा है? कोई बता दे। हाँ, अरे हाँ, पैदा हुए थे क्या? अब पैदा हुए थे? भाई साहब दूर नहीं रहता केजरीवाल, दिल्ली में रहता है, पास में रहता है। दिल्ली के 2 करोड़ जनता के दिल में रहता है, पास में रहता है, यो करके चिपकता है अपनी माँ से जाकर के। वो जब नहीं दिखता उसकी आत्मा होती है इनके साथ, यहाँ के जनता के साथ उसकी आत्मा होती है केजरीवाल की, और आत्मा जो है वो बिल्कुल काम नहीं करती, लेकिन एहसास दिलाती रहती है कि मैं हूँ, काम कुछ नहीं करती। अरे शर्मा जी, ये पहले हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन अब ये है बेल आदमी पार्टी के नेता। कौन सी आदमी? बेल आदमी पार्टी, क्योंकि इनके सारे नेता बेल पर बाहर, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, शुरू से लेके अंत तक सबके सब बेल पर बाहर है। भैया नाम ही बदल दिया, कह रहा बेल आदमी पार्टी हो गई, सब नेता बेल पर हैं। ऐसा एक में पीछे से ऐसा है, इस देश में तड़ीपार कौन? मेरे भैया बता दें, जरा बताएं कैमरे के सामने। तड़ीपार, अरे एक मिनट, तड़ीपार कौन है इस देश में? इस देश में तड़ीपार कौन है सबको पता है। चाय वाला कौन है सबको पता है ये बात। इनको गरीबों से दिक्कत है, इनको चाय वालों से दिक्कत है। देश का गरीब आपको जवाब देगा। ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी कहते हैं। अरे भैया, जो खुद को आम आदमी कहता था, आज उसको चाय वाले से दिक्कत होती है, चाय वाले से, क्योंकि अब ये शीश महल वाले हैं, और जब ये हगने बैठते हैं तो हगने वाला सिस्टम इनका करोड़ों का होता है, करोड़ों का। भैया तुम्हें चाय वाले से दिक्कत है क्योंकि आप खास हो गए हैं। ऐसा है, ऐसा है। इनको जवाब मैं इसका वकालत कर निकालता हूँ मैं। ये सुनिए, ये नकली वकील है। सुनिए, असली है यहीं आप यहीं रहना। ये जिसका सरनेम लेकर घूमते हैं ना गांधी परिवार, जिसका सरनेम टाइटल लगाकर राहुल विंसी घूमते हैं, सोनिया गांधी घूमती है, महात्मा गांधी का किताब में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि इस देश में जिस दिन इस किसान का बेटा, एक चपरासी का बेटा, एक दूध बेचने वाले का बेटा, एक चाय बेचने वाले का, लिखा हुआ है कागज में, जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन मैं समझूंगा ये देश स्वतंत्र हो गया। उन्होंने किया, और इनको जो है ये कहां से आए हैं कि कहते हैं कि चाय वाला का बेटा, चाय वाला बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, चाय वाले से क्या दिक्कत है? चाय वाला ठेली वाला क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? अरे दिमाग हो ना, अगर दिमाग हो और ताकत हो और कुव्वत हो, तब ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, you can become anything, you can acquire any post, you have the merit, you can become anything. मुझे ये बता दीजिए, इस देश के अंदर कोई ऐसा आदमी है जिसने नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा है? कोई बता दे। हाँ, पैदा हुए थे क्या? अब पैदा हुए थे क्या? पैदा हुए थे क्या? शर्मा जी, कितने तड़प लो भारतीय जनता पार्टी वालों। दिल्ली के दिल में, 2 करोड़ जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल बसता है, और 70 में 70 देख लिया, देखा इन्होंने नरेंद्र मोदी को। शर्म नहीं आ रही है इन्हें। मेरे रिश्तेदार हैं, इनका पारिवारिक संबंध है। मेरे रिश्तेदार हैं। जो व्यक्ति अपने भाई से संबंध रखा है, मेरे रिश्तेदार हैं मोदी जी। बड़गांव में उनका घर भी गया हूँ मैं। देश के प्रधानमंत्री आपके रिश्तेदार हैं, मेरे देश के पर दुकान भी गया हूँ, उनके स्टेशन पर की दुकान जो है वो भी गया हूँ मैं। अरे आज माता बहनें चल रही हैं। भगवान ऐसे लोगों से बचाए, डिग्री कहाँ? पढ़ाई बचाए ऐसे डिग्री कहाँ? ऐसे मोदी जी की डिग्री मोदी की सरकार में पीछे खोल सरकार में कोई डिग्री नहीं है। खोल गया। केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुल के बात करें। दिल्ली ऑलरेडी एक मिनट। जिंदाबाद। भैया तुम्हें चाय बेचने वाले से दिक्कत है, मोदी वाले से दिक्कत है? ये
डिग्री का कह रहे हैं, ये डिग्री का कह रहे हैं। आज डिग्री के नाम पर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में माफी मांगता घूम रहा है, माफी मांग रहा है, और ये भी माफी मांगेंगे। इसे पूछिए, आज माफी मांग रहा है अरविंद केजरीवाल। आरोप लगाने की माफी मांग रहे हैं। माफी मांगा है केजरीवाल जिंदाबाद, माफी मांगा है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता से अभी तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस चीज का हिसाब देंगे कि मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में किस आरोप में डाला। शराब घोटाले में, शराब घोटाले में, शराब घोटाला सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। अरे पढ़ के आओ, पढ़ के आओ। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के दिल में अरविंद केजरीवाल बसता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल। मतलब 24 ये कह रहे पीएम कर। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी आपका ये कहना है कि भैया इधर सुनो, मैं बताता हूँ आपको। इन बच्चों के लिए अच्छे, नीचे दिखाओ, कैमरा दिखाओ नीचे। इन बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने फिर करी। यहाँ क्यों घूम रहे हैं? घर नहीं दी इनको, घर नहीं दिया इनको, रहने की व्यवस्था नहीं दी इनके रहने की व्यवस्था नहीं दी इनको, स्वच्छ पानी नहीं दिया इनके लिए। स्कूल होते तो यहाँ क्यों घूमते हैं ये लोग? अरे शर्मा जी, वकील साहब, इनको रहने की व्यवस्था नहीं दी, इनको घर नहीं दिया, ये पत्थर देखने आए हैं, ये घर नहीं दिया इनको। शर्म करो, शर्म करो। ये देखने आए हैं, ये इस तरीके से पत्थर अरविंद अच्छा, इंस्पेक्शन पे आए हैं। इंस्पेक्शन में ये कह रहे हैं मेरे लिए अच्छे स्कूल बनाए, मेरे भाई के लिए उत्तर प्रदेश में भी अच्छे स्कूल बनवाओ। केजरीवाल तो आप कह रहे हैं केजरीवाल ने कोई घोटाला ही नहीं किया। दिल्ली की 2 करोड़ जनता किया तो साबित क्यों नहीं हुआ? इतना दिन जेल में मुकदमा तो चल रहा है ना भाई। देखो क्या हाल हो रहा है इनके दिल्ली में बच्चों का, देख लो दिल्ली में क्या हाल हो रहा है बच्चों का। ये देख लो, ये अरविंद केजरीवाल के शासन में क्या हो रहा है, देख लो दिल्ली में क्या हो रहा है। और ये भीख मांग, भैया ये भीख मांगने वाले बच्चे। नहीं, बच्चों का मान नहीं करोगे आप। मान के नहीं, नहीं, जो सच्चाई है। कोई बच्चा भी क्या बात कर रहे भगवान क्या बात है? ये सबसे शर्मनाक स्थिति है इस देश की। भगवान का रूप है बच्चा। अरे भगवान का कह रहे, कौन मना कर रहा है? भगवान। लेकिन ये भी इस दिल्ली की सच्चाई है कि भीख, हर चौराहे पे भिखारियों की भीड़ है। ये बच्चे पत्थर देखने आए, देखो खेलने के लिए। ये हवाबाजी नहीं, हवाबाजी केजरीवाल का काम है ये लो सर, केजरीवाल दिल्ली से जाना नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर में रहेगा, सबको खाना मिलेगा, गरीब भूखे के, नंगे के, सबको। केजरीवाल जिंदाबाद। आपको बता दूं, देखिए मैं बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इस हिंदुस्तान में। चाचा के पास क्यों जा रहे हैं? आपके ही बच्चे हैं क्या? ये सब हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं आए, ये क्यों फिर रहे हैं? बच्चे रोड पे क्यों फिर रहे हैं? घर में क्यों नहीं है? को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे हम इसे। अच्छा, ये पढ़ लिख करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा ये। इसके भाग्य अभी की बात है क्या लिखा है, लेकिन इसका भाग्य जो है अरविंद। वकील साहब, सेकंड केजरीवाल साहब, दिल्ली के हर चौराहे पर भिखारियों की भीड़ है। उनके बच्चे, इस उम्र के बच्चे भीख मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कर रहा है। बता रहा हूँ, बच्चों का भविष्य हम सुरक्षित कर रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, जिन बच्चों के सर पर छत होनी चाहिए, जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिन बच्चों को स्वास्थ्य की सुरक्षा मिलनी चाहिए, आज देख लीजिए किस तरह से बच्चे सड़कों पर रहने, रुक जाइए सड़कों पर रहने को मजबूर है। शर्म, वकील साहब को शर्म आनी चाहिए। ये हमेशा 24 में भी चिल्लाते थे, हरियाणा में भी चिल्लाते थे, हर जगह ये चिल्लाते थे, लेकिन 24 में भी इनको दिल्ली की जनता ने जवाब देने का काम किया, हरियाणा में भी जवाब देने का काम किया। डर के मारे महाराष्ट्र जाने से डर गए, ये डर के मारे झारखंड जाने से डर गए, क्योंकि इनको पता है अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि जो टोपी जनता ने उतार के फेंक दी है, वो टोपी अभी तक वकील साहब ने उतार के फेंक। पार नारा था, बहुमत भी नहीं है, जनता ने उतार के फेंक रखा मोदी जी को। भैया 60 साल के बाद सुन लो, 60 सुन लो, बोलो ये कह रहे 4, सुन लो, ये कह रहे ये घबरा रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं 400 पार नहीं आया। जरा पूछिए, पिछली बार कांग्रेस 240 कब आई थी? 240 कब आई थी? 240 कब आई थी? छोटी सी बात, 240 कब आई थी? माइक छोड़ो, किसी का, अरे साहब 240 कब आई थी? मेरा सवाल ये है। अरे साहब 240 कब आई थी? इतिहास हो गया कांग्रेस
240 का 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा 240 का भाई थी, जरा पूछ लो 240 का भाई। जवाब ले लो। किसी का 350 से 240 आता है, किसी का 47 से 99 जाता है। किसका ग्राफ गिर रहा है, किसका ग्राफ बढ़ रहा है, ये तो उनको पता ये कह रहे ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। क्या हमारा ग्राफ 49 से 99 में। अरे भैया अगर किसी का 350 से 240 आता है, किसी का 51 से 99 जाता है। कह रहे ग्रोथ पर है। देखिए क्या है? अरे भैया ग्रोथ की बात करते हैं। 2014 में 44, 2019 में 52, 2024 में 99 को भी जोड़ लीजिए ना, 195 होता है। मोदी जी की कितनी आई अकेले? 240। जरा वो कहाँ गए, बुलाइए उनको, पूछिए। वो भ्रष्टाचार पे बोलो ना, उनके भ्रष्टाचार पे बुलाओ ना। रुकिए उनको बुला। इसका बोलने दो आप, इसका बोलने दो। आओ भैया। बोलिए बोलिए। हमारे वकील कौन है पहले? केजरीवाल। तो जा मर गया क्या साले। आओ यार कहेंगे बहन से जान। आ जाओ। ये कह रहे कांग्रेस जिंदाबाद। ये कह रहे अगर सारे भी जोड़ो तब भी मोदी के बराबर वोट नहीं आ रहे। कहाँ से जीत रहे हो आप? एक मिनट क्या कह रहे, क्या बात, आप बताओ दोबारा से बताओ। धान काट रहे। एक मिनट चुप गया। कि 24, 19, 2014 भी जोड़ ले तब भी जितनी इस बार आई तब भी मोदी की नहीं आई। लगातार जीत रहे हैं मोदी। अच्छा ये बताइए हमको एक मिनट, आप जैसे बात बोल रहे हैं कि मोदी जहाँ से मंदिर बनाया है काय पिला है, बताइए हमको। अभी क्या बताएं? अरे बोलो ना यार, आपसे दारू की दो मिनट बात कर लो। आप ये कह रहे हैं तो फिर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार ही नहीं किया, फिर जेल में क्यों गए? जमानत मिलने में इतनी दिक्कत क्यों आई उनको? देखिए जमानत मिलने की, इन्हें जमानत का बड़ा प्यार है। आपके जमानत जब्त का ना दिल्ली से रिकॉर्ड बनेगा इनका। 70 की जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बनेगा आपके दिल्ली में। जेल में से जमानत की बात कर रहे हैं। देखिए इन्हें केजरीवाल की जमानत की बात कर। इन्होंने 300 करोड़ का जो है बजट जो है जेल को दिया है। हमने तो कहा इनसे कि बजट बनवा लो, बढ़वा लो। उन्होंने कहा बजट अपने आपकी, हम निकल के आए, आपके तुम्हारी बारी है जेल में जाने की। बारी तुम्हारी है। ये देख लीजिए, ये वही वीडियो है 2024 से पहले शर्मा जी चिल्ला कर कहते थे। देख लीजिए वही सीपी वाली जहाँ आप हाँ इनकी, ये देख लीजिए वायरल वीडियो। चिल्ला कर कहते थे अब तो आएंगे मोदी, वो केजरीवाल ये कहते अरे मोदी तो आएगा ही, मोदी ये कहते थे। अरे अब आ गया ना मोदी का नाम जुबान पे, मोदी का नाम आ गया जुबान पे, आ गया ना। और सुनिए ये हमारे संस्कार नहीं है ना, हमारे संस्कार है, हम देश के प्रधानमंत्री। सुन तो लो प्रभु, ना पहले सुनते थे ना अब सुनते हो। पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हो। देखिए तो मैं पूछ रहे हैं वहाँ बैठे थे, थोड़ा सा भारत है हिंदुस्तान का आदमी। देखिए वो मेरे भैया, ये मेरे भैया, मान जा। तुम यार इसको भारत के हिंदुस्तान का आदमी है। अरे तू थोड़ा सा आपसे पूछ रहे हैं उधर आप भारत के हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के लिए 5 मिनट के लिए बंद।